मेंडल जब जीवित थे तब मेंडल को जीन यानी पता नहीं था, ये वर्ड भी तब नहीं आया था। मेंडल लिखते थे कि देयर इज सम फैक्टर विच गेट ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। फैक्टर फैक्टरी लिखा करते थे। दैट फैक्टर टुडे वी कॉल इट एज जीन। जो जीन से संबंधित डिसऑर्डर है उसको मेंडेलियन डिसऑर्डर में डाला है। और फिर बाद में जब हमने क्रोमोसोम्स को ट्रेस करना शुरू कर दिया, कैरियोटाइप जिसको कहा जाता है, क्रोमोसोम्स का पैटर्न हमने स्टडी करना जब शुरू कर दिया, इन आवर बॉडी इन द ह्यूमन 46 क्रोमोसोम्स आर देयर। लेकिन अगर ह्यूमन में 46 के जगह अगर क्रोमोसोम की संख्या 46 नहीं है 47 है, मीन्स 1 क्रोमोसोम इज एक्स्ट्रा इन आवर बॉडी। इससे क्या क्या बदल हमारे शरीर में होते हैं, कैसी एबनॉर्मलिटी जो है हमारे शरीर में, या जो इंडिविजुअल जन्म लेता है उसमें कैसी एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती है, दैट इज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। वन इज द मेंडेलियन डिसऑर्डर, जो ऑर्डर है मेरे शरीर के अंदर मेरे माता से और मेरे पिता से जो जीन्स आए हैं वो ऑर्डर में आए हैं। 2 ही आँख है, कहीं यहाँ तीसरी आँख नहीं है, एक ही नाक है, इधर कहीं दूसरा नाक नहीं है। यानी ऑर्डर फॉलो हो चुका है मेरे शरीर के अंदर। जो जीन्स माता से आए हैं, जो जीन्स पिता से आए हैं, 23 क्रोमोसोम्स दे आर इन ऑर्डर इन माय बॉडी। वैसे ही आपके शरीर में ऑर्डर में है, लेकिन उस ऑर्डर को अगर फॉलो नहीं किया गया, डिसऑर्डर विच लीड्स इन सम एबनॉर्मलिटी, उसको हमको आज जानना है। इन दिस टॉपिक, द टॉपिक वी कॉल इट एज अ मेंडेलियन डिसऑर्डर। हेडिंग है मेंडेलियन डिसऑर्डर, लेकिन मेंडल ने इसको डिस्कवर नहीं किया, नाम दिया गया है, दूसरे साइंटिस्ट लोगों ने इसको डिस्कवर किया है। उसको हमको एक एक जानना है। पहले हम मेंडेलियन डिसऑर्डर को जानने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर कंसर्न विद ओनली वन जीन एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कंसर्न विद द क्रोमोसोम। यहाँ जीन एक ज़्यादा होना या जीन एक कम होना या जीन में म्यूटेशन होना, दैट इज अ मेंडेलियन डिसऑर्डर। और क्रोमोसोम की संख्या एक ज़्यादा होना या एक कम होना या मल्टीपल क्रोमोसोम्स शरीर में आना, वो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है। सो लेट अस स्टार्ट द वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, सॉरी। अगर क्रोमोसोम की संख्या एक ज़्यादा है एक कम है, एनिप्लॉइडी पॉलीप्लॉइडी सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ज़्यादा है, कोई इंडिविजुअल्स में ऐसा जन्म लेता है कोई बालक, तो वो दिखने के लिए कैसा, उसके बॉडी के ऊपर कैसे एबनॉर्मलिटीज़ हमको आंखों से दिखती है, फिनोटाइपिक कैरेक्टर हम उसको देखते हैं, उसकी एबनॉर्मलिटीज़ को। वो नॉर्मल नहीं होता, थोड़े उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं उस बेबी के अंदर, लाइक दिस। दैट इज़ अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोम की संख्या एक कम और एक ज़्यादा होना, दैट इज़ अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और हम अभी जो टॉपिक लेने जा रहे हैं, दिस अ टॉपिक इज अ मेंडेलियन डिसऑर्डर। व्हाट इज इट? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। ओके, लेट अस स्टार्ट। दिस अ मेंडेलियन डिसऑर्डर। डिसऑर्डर है, ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है जिन, इट इज अ डिसऑर्डर। These are the Mendelian disorder. One is the hemophilia. Second one here, see here, color blindness. Third one, sickle cell anemia. Fourth one, that is the phenylketonuria. Next one, that is the cystic fibrosis. Next, that is the thalassemia. Next one, that is the myopia. एंड नेक्स्ट वन दैट इज अ नाइट ब्लाइंडनेस। इतनी लिस्ट नहीं है, और भी इसमें जुड़ सकते हैं, या आगे चल के आप लोग कुछ ना कुछ ऐसे टाइप के नए जीन्स को खोज सकते हैं, वो इस लिस्ट में ऐड हो सकते हैं। हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस। हीमोफीलिया ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर इज एब्सेंट इन दैट इंडिविजुअल, इट इज ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ दैट जीन। वो जीन उसके अंदर म्यूटेट हो चुका है, जिसकी वजह से क्लॉटिंग ऑफ ब्लड उस छोटे बालक में या जो पर्सन है उसमें नहीं होते। ये एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है। रॉयल डिसीज करके कहा गया है, एक्सेसिव ब्लड लॉस करके कहा गया है। दो बच्चों ने यहाँ पे कमेंट्स किया है, सही है। जो इंग्लैंड की रानी है उनके वंश में जो है ये सब बीमारी है, उनके उनमें ये बीमारी, ये जीन्स प्रेजेंट है, दैट इज द क्वीन विक्टोरिया। सेकंड, कलर ब्लाइंडनेस, कलर डिटेक्ट नहीं कर पाती। रेड कलर अगर दिखाया तो वो लोग कहते हैं कि ये ग्रीन है, और ग्रीन कलर अगर दिखाया तो वो कहते हैं ये रेड है। कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। पहले जब ये
कलर ब्लाइंडनेस बीमारी थी या बीमारी है ये पता नहीं था उस वक्त। तो कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। जस्ट ट्रैफिक जो हमारा इंतज़ाम है उसमें जैसे ही पोल लगाना शुरू कर दिया कुछ कंट्री के अंदर, मैं ज़्यादातर अमेरिका का एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि वहाँ ज़्यादा मात्रा में ये जीन्स पाया जाता है पॉपुलेशंस में। तो उन्होंने जब वो सिग्नल्स लगाना शुरू कर दिए तो सिग्नल रेड अगर होता है तो जो भी गाड़ी पे पर्सन जा रहा है या कार पे जा रहा है उसको लगता है कि रेड सिग्नल नहीं ग्रीन है, वो अपना जोर से निकलने की कोशिश करता है और वहाँ जाके धड़ाल एक्सीडेंट ऐसे हुआ है। और कोर्ट में जाने के बाद में जब दोनों की पेशी होती है तो वो कहता है कि नहीं सिग्नल तो ग्रीन था इसलिए मैं पास हुआ वहाँ से। फिर कोर्ट में उसको जब वो दिखाया जाता है रेड कलर का गोल ऐसा तो उसको ग्रीन कहता हूँ। वहाँ से शुरुआत हुई कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ इंडिविजुअल उसको रेड दिखाने के बाद में भी वो ग्रीन कह रहा है और ग्रीन दिखाने के बाद में वो रेड कह रहा है। कलर रेड कलर दिखा रहे तो वो ग्रीन कह रहा है उसको, और ग्रीन कलर दिखा रहे तो रेड कलर कह रहा है वो। ऐसा क्यों हो रहा है पॉपुलेशन में? फिर क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स को जब ट्रेस करने की शुरुआत हुई है, दैट जीन्स गेट फाउंड, दैट जीन वी कॉल इट एज कलर ब्लाइंड जीन। इट इज़ अ एक्स्ट्रा जीन जो हमारे शरीर में नहीं है, आपके शरीर में नहीं है। अगर आप लोगों में से कोई अगर स्टूडेंट यहाँ पे बैठा है, मैं अगर ये दिखा रहा हूँ आप लोगों को तो ये कलर जो है, ये कलर चार्ट कीजिए कौन सा कलर है। ये ढक्कन का, मेरा नहीं, ये ढक्कन का, ये कौन सा कलर है? ये यस आप लोग लिख रहे हैं रेड कलर है, रेड कलर है, रेड कलर है। मुझे भी रेड ही कलर दिख रहा है, यानी हम कलर ब्लाइंड नहीं है। इट इज रेड कलर। ओके, अगर आप में से कोई इसको ग्रीन कहता है तो वो कलर ब्लाइंड है, उसको वो कलर वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। उसके शरीर में वन जीन इज एक्स्ट्रा, एक जीन ज्यादा है उसके शरीर में। दैट जीन वी कॉल इट एज अ कलर ब्लाइंड जीन। सो हियर हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, देन सिकल सेल एनीमिया। पॉइंट म्यूटेशन से एक जीन अगर म्यूटेट हो गया तो कितना सिकल लाइक कैसी आरबीसीज बनती है, और इट इज़ अ डिसऑर्डर इन केस ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, और इन केस ऑफ अफ्रीकन पॉपुलेशन वो वरदान साबित हुआ है, देखेंगे हम। नेक्स्ट फिनाइलक्यूटिनेरिया, ब्रेन के अंदर ये जो सब्सटेंस जमा होते हैं ड्यू टू वन लैक ऑफ जीन, इसको भी देखेंगे। सिस्टिक फाइब्रोसिस इज देयर, थैलेसेमिया इज देयर, मायोपिया, ये नाइट ब्लाइंडनेस है। इसमें से अगर कुछ डिसीज जो है अगर छूट जाती है तो मुझे आपको बताना है। ओके, हम लोग उसको देखने की कोशिश करेंगे। आज हमारा जो मेन मकसद है ये है, दैट इज अ हीमोफीलिया एंड सेकंड डिसीज दैट इज अ कलर ब्लाइंडनेस। इन दो डिसीज को जानने की कोशिश करते हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, जो है जो आप लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं उस लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सीयर हीमोग्लोबिन यानी इट इज कंसर्न विद द ब्लड। हीमोग्लोबिन, हेम या फी ग्लोबिन इज द प्रोटीन प्रेजेंट इन आरबीसीज, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, यानी उससे संबंधित ये बीमारी है हीमोफीलिया। Such a type of a disease in which the clotting of a blood factor is totally absent in that individual. Prothrombin, thrombinogen, then fibrinogen formation, that process totally collapse, होता ही नहीं जीन उसके अंदर, ये बनाने के लिए ऐसे एंजाइम्स बनते ही नहीं, और क्लॉट उसमें होते नहीं। जो एक फाइब्रिनोजन, एक में फाइबर ऐसे अटकते हैं ऐसे, और यहाँ अगर हमको जख्म हुई है उसमें से ब्लड निकल रहा है तो थोड़ी देर के बाद वो रुक जाता है, क्लॉट होता है ब्लड। लेकिन ऐसे इंडिविजुअल में वो ब्लड क्लॉट नहीं होता। दैट इज द डिसीज वी कॉल इट एज अ हीमोफीलिया डिसीज। ऐसे बच्चे अगर जन्म लेते हैं तो बच्चे तो कहीं भी खेलते हैं, कहीं भी गिरते हैं, थोड़ा अगर गिर गया तो उसका हाथ सूज जाएगा, उसका थोड़ा अगर कट हो गया तो उसमें से ब्लड निकलता रहेगा और क्लॉट होगा ही नहीं। होता ही कितना है ब्लड बॉडी के अंदर, और पूरा ब्लड अगर बह गया तो इट लीड्स इनटू द डेथ। उन बच्चों की काफ़ी केयर ली जाती है बचपन से ही, और थोड़ा भी लग गया तो हॉस्पिटल में जाके इंजेक्शंस वगैरह उनको तुरंत जो है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के देना होता है, तब जाके वो जीवन अपना आगे आगे लीड्स कर सकते हैं। इतना ये बीमारी है, उनका क्या दोष। लेकिन वन एक्स्ट्रा जीन्स कम्स इन दिस इंडिविजुअल। नाउ सी हियर, मैंने यहाँ पे लिखा है दिस हीमोफीलिया एंड दिस कलर ब्लाइंडनेस, बोथ डिसीज आर सेक्स लिंक्ड recessive disease.
दिस इज ऑल्सो सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसीज, इसलिए मैं दोनों साथ में लेने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके अंदर से कंफ्यूजन क्लियरली वो निकल जाए। हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस बोथ आर सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसीज। सेक्स लिंक्ड यानी सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर इसका जीन्स प्रेजेंट होता है। आपके शरीर के अंदर जीन्स जो प्रेजेंट है, दैट जीन्स आर प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम एंड सेकंड ऑन द सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोमल क्रोमोसोम आपके शरीर में 44 एंड सेक्स क्रोमोसोम आपके शरीर में 2 है। मेल जो मुझे सुन रहे हैं उसके बॉडी में XY क्रोमोसोम है, और फीमेल जो मुझे सुन रही है दैट उनके शरीर में XX क्रोमोसोम है। 44 ऑटोसोम एंड 2 सेक्स क्रोमोसोम। ये जो बीमारी है, ये बीमारी ये सेक्स लिंक्ड है। सेक्स लिंक्ड यानी ये जीन किसके ऊपर पाया जाता है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के ऊपर या सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर। चार्ट कीजिए। यस, ऑन विच क्रोमोसोम दिस जीन इज प्रेजेंट। एक्स्ट्रा जीन हमारे बॉडी में नहीं है, क्योंकि हमारे बॉडी में ये बीमारी नहीं है, हमारे शरीर में ये जीन्स नहीं है। किस क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है। गायत्री खड़प का कहना है कि सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर, ओमकार राउत का कहना है कि सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर। यस, सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर, यानी सेक्स क्रोमोसोम जो है 2 क्रोमोसोम, उनमें से उस क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन प्रेजेंट है। ओके, नाउ सी। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नाउ सी हियर, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, इट इज अ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसीज। ये वर्ड जो है रेसेसिव, इट इज नॉट अ डोमिनेंट डिसीज। डोमिनेंट जीन नहीं है ये रेसेसिव जीन है। और यहाँ पे आप लोगों को ये आपको ध्यान में रखना है कि ये सेक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड जीन है और जीन रेसेसिव है, ये डोमिनेंट जीन्स नहीं है। नाउ मेल जो है, मेल, मैं यहाँ पे पहला यहाँ पे लेने की कोशिश करता हूं। यहाँ मेल मेल, और यहाँ लेने की कोशिश कर, यहाँ लिखता हूं फीमेल। अगेन हियर मेल, कलर ब्लाइंडनेस की इसमें कैसा पैटर्न होगा, यहाँ फीमेल। ओके, नाउ दिस इज मेल। ये मेल जो है मेल। हीमोफीलिया, सेक्स लिंक्ड, यानी मेल के बॉडी में 2 सेक्स क्रोमोसोम है, 44 ऑटोसोम्स है, उसके ऊपर ये जीन्स प्रेजेंट नहीं है यहाँ, इसलिए हम उसको नहीं लेंगे अभी। सेक्स क्रोमोसोम मेल में होते हैं X एंड Y, तो हम यहाँ लेंगे 1 क्रोमोसोम, दिस वन दैट इज X क्रोमोसोम, और यहाँ दूसरा क्रोमोसोम हम लेंगे मेल में, दैट इज Y क्रोमोसोम। क्लियर, दिस वन X क्रोमोसोम एंड दिस वन इज द Y क्रोमोसोम। एंड इन केस ऑफ फीमेल 2 सेक्स क्रोमोसोम्स आर देयर, क्योंकि ये सेक्स लिंक्ड है करके सेक्स क्रोमोसोम ले रहे हैं हम। इन द फीमेल लाइक दिस 2 सेक्स क्रोमोसोम्स आर देयर एंड बोथ द सेक्स क्रोमोसोम्स आर XX like this, X and X. In case of color blindness also same, sex linked recessive disease. In the male, 1 sex chromosome is the XX chromosome and second sex chromosome that is the Y sex chromosome. And in the female, X sex chromosome होता है, दूसरा भी X sex chromosome होता है, XX। दोनों में सेम है, देखिए। ओके, लाइक दिस। अब इसमें इन केस ऑफ हीमोफीलिया, हीमोफिलिक जीन प्रेजेंट ऑन आउट ऑफ दीज 2 क्रोमोसोम XY XX, XY XX। तो यहाँ लिखा है इट इज अ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसीज है। तो दोनों में से किस क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन प्रेजेंट होता है, X के ऊपर होता है या Y के ऊपर होता है। मेल में तो X और Y क्रोमोसोम है, फीमेल में XX क्रोमोसोम है। रिसर्च करने के बाद पता लगा कि these जीन प्रेजेंट ओनली ऑन X क्रोमोसोम। ये X लिंक्ड जीन है, ये सिर्फ X क्रोमोसोम के ऊपर ही प्रेजेंट होता है। सी हियर, यहाँ X क्रोमोसोम के ऊपर ही प्रेजेंट होता है। यहाँ मेल का X क्रोमोसोम, इसके ऊपर अगर ये जीन प्रेजेंट है तो इट इज अ रेसेसिव जीन। अगर मेल में ये जीन प्रेजेंट अगर है तो दैट मेल इज अ हीमोफिलिक मेल। पहले इसका साइंस जो है जानने की कोशिश कीजिए।
जो मुझे क्या कहना है उसको समझने की कोशिश कीजिए। ऑन द अदर हैंड, सी हियर, ऑन द अदर हैंड, फीमेल के 2 एक्स क्रोमोसोम है, एंड आउट ऑफ दिस 2 एक्स क्रोमोसोम, एक ही एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन प्रेजेंट है, हीमोफिलिक जीन, और मेल के ऊपर ये हीमोफिलिक जीन एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। इट इज एक्स लिंक्ड जीन। तो यहाँ पे लिखना चाहिए सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसीज, एंड इट इज एक्स लिंक्ड रेसेसिव जीन, ये होना चाहिए इसके अंदर लाइन। इट इज एक्स लिंक्ड जीन, एक्स के ऊपर ही, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ही होता है, वाई क्रोमोसोम के ऊपर नहीं होता। अब मुझे जो कहना है उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। फीमेल जो है, फीमेल के बॉडी में दो सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, 1 एक्स एंड 2 एक्स। आउट ऑफ दीज 2 सेक्स क्रोमोसोम, अगर फीमेल के एक सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर ही वो जीन अगर प्रेजेंट है, दिस जीन इज अ रेसेसिव जीन, इट इज नॉट अ डोमिनेंट जीन, तो उस फीमेल के बॉडी में वो जीन प्रेजेंट रहेगा, लेकिन वो फीमेल अफेक्टेड नहीं रहेगी, वो फीमेल कैरियर होगी, उस फीमेल में बीमारी नहीं होगी। अगर दोनों सेक्स क्रोमोसोम में से एक ही सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर अगर जीन प्रेजेंट है, तो वो जो फीमेल है वो फीमेल अफेक्टेड नहीं है, उसके बॉडी में जीन प्रेजेंट है, जरूर प्रेजेंट है, लेकिन जीन रेसेसिव होने की वजह से वो एक्सप्रेस नहीं होता अकेला। दैट फीमेल इज कैरियर एंड अनअफेक्टेड, उसको बीमारी नहीं है जीन उसके बॉडी में, लेकिन उसको बीमारी नहीं है, क्योंकि एक ही जीन प्रेजेंट है, दोनों सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर नहीं है, एक ही सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर है, इसलिए वो अफेक्ट नहीं है, उसको बीमारी नहीं है, वो कैरियर है, उसके बॉडी में से उसके जो बच्चे होंगे उसके बॉडी में ये जीन जाएगा, लाइक दिस, बिकॉज इट इज अ एक्स लिंक्ड रेसेसिव जीन। अगर फॉर एग्जांपल इफ ऑन बोथ क्रोमोसोम, दोनों क्रोमोसोम के ऊपर अगर ये जीन प्रेजेंट है फीमेल के बॉडी में, उसके माता की तरफ से एक जीन आया है और उसके पिताजी की तरफ से ये एक्स्ट्रा जीन आया है, दोनों हीमोफिलिक जीन अगर उस फीमेल के बॉडी में अगर है, तो बोथ रेसेसिव एंड रेसेसिव एक्सप्रेस, और वो फीमेल जो है अफेक्टेड होती है, उसको वो बीमारी होती है। अगर दोनों जीन माता की तरफ से पिताजी की तरफ से उसके बॉडी में आता है तो ही वो अफेक्टेड है, नहीं तो वो अफेक्टेड नहीं है, इट इज अ कैरियर। और मेल के शरीर में only one X क्रोमोसोम इज देयर एंड only one Y क्रोमोसोम इज देयर, और एक ही X क्रोमोसोम प्रेजेंट होने की वजह से अगर ये क्रोमोसोम के ऊपर रेसेसिव जीन आता है, कैसे भी आता है, तो वो मेल अफेक्टेड है, वो मेल को बीमारी होती है। यानी मेल के बॉडी में कैसे भी जीन आया तो मेल अफेक्टेड है। मुझे बताने की कोशिश कीजिए कि ज़्यादा मेल और फीमेल में से ज़्यादा ये बीमारी किस में पाई जाती होगी, मेल में ज़्यादा पाई जाती होगी या फीमेल में ज़्यादा पाई जाती है? ज़्यादा सफ़र कौन होता है इसमें, मेल ज़्यादा सफ़र होता है या फीमेल ज़्यादा सफ़र होते हैं? तो यहाँ बच्चे जो लिख रहे हैं, दैट रुडेवार, देन रणवीर, देन नरवाड़े, देन सबका कहना है। अब इसमें एक दो बच्चे जो है, सुगवे है, ढाकने हैं, उन्होंने सिर्फ लिखा है कि फीमेल इसमें ज़्यादा सफ़र होती है, मेल इसमें ज़्यादा कम सफ़र होता है, लेकिन ज़्यादा बच्चों का कहना है कि मेल जो है ज़्यादा सफ़र होता है। यस, मेल ज़्यादा इसमें सफ़र होते हैं, क्योंकि फीमेल के शरीर में दोनों तरफ से जीन अगर आते हैं तो ही फीमेल सफ़र होती है, लेकिन मेल के शरीर में एक्स क्रोमोसोम तो होता ही है, उस एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन अगर आता है तो मेल सफ़र होता ही है। यहाँ तो चांस है, यहाँ पे दोनों में से किसी एक के ऊपर है तो वो फीमेल अफेक्टेड नहीं होती, वो कैरियर होती है। दोनों अगर जीन्स रेसेसिव अगर फीमेल में आते हैं तो ही फीमेल अफेक्टेड होती है, वो बीमारी उस फीमेल को होती है। इसलिए फीमेल में कम रेट मिलता है इस बीमारियों का, लेकिन मेल में इसका रेट क्या है, ज़्यादा मिलता है। ओके, लाइक दिस। अब हम कलर ब्लाइंडनेस के भी बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सेम जो हीमोफीलिया है, सेम कलर ब्लाइंडनेस में सेम वही टाइप के जीन्स और वही टाइप का ये सब मैकेनिज्म है। सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसीज इन द मेल, इफ अ कलर ब्लाइंडनेस जीन, that gene, this one, this color blindness gene is also a X linked
रेसेसिव जीन है, सेम है, हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस सेम है, कोई अंतर नहीं इसमें, लेकिन जीन्स अलग अलग है। ये यहाँ हीमोफिलिक जीन्स है, यहाँ कलर ब्लाइंड जीन्स है। अगर मेल के बॉडी में कलर ब्लाइंड जीन कैसे भी आता है तो मेल क्या होगा? अब इट इज अफेक्टेड और नॉर्मल? यस, इट इज अफेक्टेड और नॉर्मल, सेम हीमोफीलिया के जैसा ही है। चार्ट कीजिए, अफेक्टेड, नारायण कोले का कहना है अफेक्टेड, गायत्री खड़प का कहना है अफेक्टेड, इफेक्टेड, अफेक्टेड, ओके सही है। अगर मेल में कैसे भी अगर ये जीन आता है तो वो अफेक्ट होगा। मेल में परसेंटेज ज़्यादा मिलेगा कलर ब्लाइंडनेस का, लेकिन फीमेल के दोनों एक्स में से एक ही, अरे काय कोड़ा लगे हैं। Now in case of female, out of these two sex chromosome XX, on only one sex chromosome, one like this gene is present. एक ही जीन है. Is that female is affected? ये फीमेल अफेक्टेड है क्या? इसको कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी है क्या? लाल कलर अगर दिखाए तो उसको ग्रीन कहती है क्या? वो नहीं कहती है, सही है आपका, ओके। बट दैट फीमेल इज अ कैरियर, उसके बॉडी में वो जीन प्रेजेंट है, तो उसका जो बच्चे जो होंगे उसमें कहीं ना कहीं ये जीन तो ट्रांसफर होगा, बिकॉज दिस जीन इज द रेसेसिव जीन। एक जीन है इसलिए एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है, नो डाउट, लेकिन दोनों जीन अगर पास में हो, अगर आ गए तो देन इट विल एक्सप्रेस। दोनों पास में अगर आते हैं तो फिर वो एक्सप्रेस होते हैं। नाउ सी हियर, अब हम एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं। सी हियर, इन केस ऑफ हीमोफीलिया, ये मेल है ये फीमेल है, हम लोग अपने मन से लेने की कोशिश करते हैं। ये नॉर्मल मेल लेना है या अफेक्टेड लेना है, कैरियर फीमेल लेनी है या अफेक्टेड फीमेल लेनी है, आप लोग मुझे बताइए, और उसको देखेंगे उनको बच्चे कैसे टाइप से होते हैं। देखिए, नॉर्मल मेल लेना है और फीमेल कैसे लेना है। अगर मेल को हमने नॉर्मल लिया, फीमेल कैसे लेना है, अफेक्टेड लेना है। नारायण कोले का कहना है कि फीमेल को अफेक्टेड लो, वारे वाह, वेरी गुड। नाउ सी हियर, फीमेल अफेक्टेड यानी यहाँ एक जीन प्रेजेंट है, यहाँ एक जीन प्रेजेंट है, बोथ जीन्स आर रेसेसिव जीन। नाउ दिस फीमेल इज अफेक्टेड फीमेल, ये फीमेल अफेक्टेड है, हमने लिया है, ओके, लाइक दिस। तो दोनों जीन्स जो प्रेजेंट है, वन जीन, दिस वन हीमोफिलिक जीन्स एंड दिस जीन इज द हीमोफिलिक जीन, मेल इज द नॉर्मल। अब इनको बच्चे कैसे होंगे, उनमें क्या पैटर्न आ सकता है, उसको जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। इफ दिस एक्स टाइप ऑफ स्पर्म, ये एक्स जिसमें ये क्रोमोसोम है, ये स्पर्म, ये इसके साथ अगर फर्टिलाइज होता है तो पैटर्न ये आता है। सी हियर, पैटर्न कम्स लाइक दिस, ये एक्स नॉर्मल है और ये एक्स के ऊपर यहाँ जीन प्रेजेंट है, तो ये जो बेबी फॉर्म होगा, एक्स एक्स क्रोमोसोम है तो ये फीमेल यहाँ पे बेबी फॉर्म होगा, फीमेल, लेकिन एक ही जीन्स प्रेजेंट है उसके बॉडी के अंदर, इसलिए इट इज अ कैरियर। वो अफेक्टेड नहीं है, वो कैरियर है। व्हाट इज इट, ये कैरियर है, ये कैरी करती है जीन्स को, एंड नॉट अफेक्टेड। दूसरा हम देखेंगे, ये वाई क्रोमोसोम है, ये स्पर्म, अगर ये स्पर्म इसके साथ अगर ज्वाइन, इसके साथ अगर फर्टिलाइज होता है इसके साथ, तो पैटर्न कौन सा आएगा, ये एक्स क्रोमोसोम है, ये एक्स क्रोमोसोम है ये, और ये वाई क्रोमोसोम है, ये वाई क्रोमोसोम है, ये दिस वन। तो एक्स क्रोमोसोम जो है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जीन प्रेजेंट है, ये बनेगा एक्स वाई, यानी ये मेल फॉर्म होगा। लेकिन मेल के ऊपर अगर ये जीन गलती से भी अगर मेल के ऊपर अगर आता है, अगर जो जीन आता है मेल के ऊपर, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, दैट मेल बिकम अफेक्टेड, यानी ये कैरियर वगैरह नहीं है, डायरेक्ट अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड मेल, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लेंगे ये एक्स क्रोमोसोम, इसके साथ अगर फर्टिलाइज होता है तो यहाँ ये है एक्स और ये दूसरा एक्स, ये पहला जो एक्स है ये नॉर्मल है, और दूसरा जो है इट शोज दिस जीन अफेक्टेड जीन, दिस वन। ये क्या पैटर्न आएगा, ये आप लोग जानते हैं, आप इसको, ये फीमेल होगी लेकिन फीमेल अनअफेक्टेड एंड फीमेल इज
कैरियर, इट कैरी द जीन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो ये फीमेल होगी लेकिन ये कैरियर होगी। और फोर्थ जो पैटर्न इसमें जो आएगा दिस वन, ये अगर इसके साथ फर्टिलाइज अगर होता है तो यहाँ पे आएगा X एंड यहाँ आएगा Y, और X क्रोमोसोम के ऊपर तो जीन्स प्रेजेंट है, Y के ऊपर तो होता ही नहीं है बिकॉज इट इज X लिंक्ड जीन। ओके, X लिंक्ड जीन है इसलिए X पे ही होगा, Y पे होगा ही नहीं। ये मेल होगा और मेल क्या होगा, ये अफेक्टेड, उसमें बीमारी होगी। डू यू गॉट इट? ये है। तो अगर मदर अगर अफेक्टेड है तो उसको जो बच्चे होंगे उसमें जो फीमेल होगी दैट फीमेल इज द कैरियर, लेकिन जो लड़का होगा वो 100% अफेक्टेड होगा। लड़का जो होगा वो 100% अफेक्ट होगा। ये सब हमको इसमें जानना है इस बीमारी के अंदर। और इसी को पेडिग्री ने एनालाइज किया है। एक लाइफ हिस्ट्री जो है हमारे पूरे खानदान की, यह मेथड से जो है हम लोग उसको देखने की कोशिश कर सकते हैं। हम पेडिग्री एनालिसिस को यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। सी हियर, ये मेल है, मेल। तो पेडिग्री जो है मेल को ऐसा लिया करते थे, मेल को। दिस वन इज द मेल, दिस इज द सिंबल, मेल सिंबल स्क्वायर, एंड फीमेल सिंबल जो है वो ऐसा था। अब ये मेल और फीमेल पति पत्नी है इसलिए हमको ऐसे निकालना है, पति पत्नी। यू गॉट इट? लेकिन फीमेल इसमें हमने क्या लिया, फीमेल को अफेक्टेड लिया। फीमेल अगर अफेक्टेड आप लेते हैं तो फीमेल को आपको पूरा ऐसे रेड दिखाना होगा बिकॉज दैट फीमेल इज अफेक्टेड। आपको रेड दिखाना होगा। ये पेडिग्री की अपनी एनालिसिस है, उन्होंने जैसे कहा है वैसे हिसाब से ही करना होगा। आप अगर बोलेंगे मैं नहीं लेता, क्यों नहीं लेंगे? उन्होंने बताया करके आपको लेना पड़ेगा ना। वो समझ में आ रही है? इसका मतलब होता है इट इज अफेक्टेड। अब इसमें जो 4 बच्चे जो हुए हैं, जो हमने यहाँ पे लिया है हमको समझने के लिए, तो पहली जो हुई है वो तो है यहाँ फीमेल है। तो फीमेल जो है दैट फीमेल इट इज अ कैरियर, कैरियर है, जीन्स प्रेजेंट है लेकिन वो अफेक्टेड नहीं करके, सॉरी ये मैंने मेल निकाला। तो फीमेल जो है कैरियर है, इट इज नॉट अफेक्टेड, इट इज अ कैरियर। तो आपको ऐसे ही रखना है उसको, लेकिन नीचे आप कैरियर लिख सकते, कैरियर। अब मेल जो है मेल इट इज अफेक्टेड, तो आपको यहाँ पे स्क्वायर निकालना होगा और स्क्वायर को कलर कौन सा देना होगा? जो होली के दिन में लगाते वो कलर लगाना पड़ेगा क्या इधर? नहीं, हाँ रेड। आपको रेड कलर देना होगा इसके अंदर, लाइक दिस मीन्स इट इज अफेक्टेड। वेरी गुड, सही आप लोग जा रहे हो। देन हियर अगेन फीमेल, दैट इज अ फीमेल अगर है तो उसको ऐसा निकालिए। अफेक्टेड नहीं है, कैरियर है, तो यहाँ लिखिए कैरियर, या यहाँ लिखिए अफेक्टेड मेल। ओके, देन अगेन यहाँ मेल निकालना है आपको और मेल को दिखाना है अफेक्टेड। दिस वन इज द पेडिग्री एनालिसिस। ये पेडिग्री